हैसियत वकीलों के पास बहुत बड़ी लेडी थी, मैं कहता हूँ मैं लड़ता झगड़ता, बहुत बड़ी लेडी थी, बहुत नडर लेडी थी। ये उसका फिक्र है, उसका ये सेंटेंस है कि जब आर्मी जनरल्स के करप्शन लोगों के सामने आएंगे तो बाकी जितने भी करप्शंस है वो लोग भूल जाएंगे। ये उसका दूसरी उसका बहुत मशहूर फिक्र है जो हमेशा मैं उसको दोहराता हूँ। उसने कहा जजेस नहीं बैठे हैं, इनमें डफर लोग बैठे हैं। इस लिहाज से इस मुल्क ने अगर जिंदा रहना है और इस मुल्क में सर उठाकर अगर लोगों ने चलना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो आवाज़ उठाएगा तो ये मुल्क चलेगा। ये भूल जाएं कि 25 करोड़ का अवाम का मुल्क है और ये 7 लाख से ज़्यादा ताकतवर फौज है। ये कुछ नहीं है। 7 लाख ये आपकी फौज इस वक्त कितने 2-3 हफ्तों से जो है इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत शदीद ऑपरेशन कर रही है। क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं। मैं बैसियत बलोच आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान का आदमी हूँ। कल मैं आया, बलूचिस्तान में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सिर्फ ये ऊपर के टकोसे हैं। उधर लोगों को हक दें। कोई आपके मुल्क के खिलाफ नहीं है, कोई आपके नहीं है। जो भी अगर लोग पहाड़ों पर गए आपकी वजह से गए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है बाहर, इस वक्त मुल्क में 3 लीडर है मेरे नजदीक। इधर भी देखें थोड़ा सा। जी। इस वक्त मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुल्क है और सियासी अवेयरनेस के हवाले से ये बांग्लादेश से भी आ गया है और ये इंडिया से भी आ गया है। ये बहुत जरखेज इलाका है पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से। इस वक्त इस मुल्क में जो लीडरशिप है, हालांकि मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ और मैं कभी इमरान खान से मिला भी नहीं, मेरे नज़दीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान है, जिसके आज भी बेल एप्लीकेशन जो है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। सर वो माफी मांगेगा? माफी क्यों कह रहे हैं माफी मांगे? तो ये आप भूल जाए, माफी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफी नहीं। मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने एक फिक्रा का है। लोगों ने इसको बड़ा वाक़तन इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल ये छोटे लोग हैं। और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज़ उठाता है, जमहूरियत की बात करता है। उसकी दूसरी इस वक्त पाकिस्तान में जो लीडरशिप है वो डॉक्टर मारंग बलोच है। बिल्कुल कुल्लियतन सारा बलूचिस्तान, मैं सिर्फ बलोचों की बात नहीं करता, सारा बलूचिस्तान, उसमें पठान शामिल है, उसमें हज़ारे शामिल है, उसमें हमारे सेटलर 22 शामिल है और सारा का सारा बलोच समाज वो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ इस तरह साथ खड़े हुए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। बलूचिस्तान में सदियों के बाद, आफ्टर ए सेंचुरी के बाद पहली दफ़ा कोई एक ऐसी बलूचिस्तान में लीडर पैदा हुई है जिसको सारी बलूचिस्तान के लोग जो है उसको न सिर्फ एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं, उसकी एक काल पे जो है वो। और तीसरा जो है मंजूर पश्ती हैं। इस मुल्क को अगर आपने बचाना, ये क्या है इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है KPK में, क्यों? मोहसन दावड़ और अली वजीर को आप लीडर नहीं मानते सर? नवाज शरीफ और जरदारी को मोहसन दावड़ और अली वजीर भी तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में भी वोट डाले हैं, वो कहते हैं लिस्ट को आप बड़ा करेंगे तो मेरी ये जो बात है उसका असर खत्म हो। दावड़ की मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उसके लिए जो धरना था कराची में उसमें मैं गया था, मैं जब भी होगा मैं जाऊंगा, मगर नहीं रियासत उन्हें मुजरिम कहती है, उन पर 200 से ज्यादा मुकदमा जिनको इमरान खान की बात कर रहे हैं, 12 इस वक्त भी जेल में है। तो मैं कहता हूँ कि गेट नंबर 4 पे अगर हमला है, चलो मान लिया, तो वो तो कोई जुर्म नहीं है। इस गेट के ऊपर अगर कोई आकर हमला करे तो क्या लोगों को आप 250 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, 250 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को सेशन जजेस टाइप के लोगों ने जो है एक सिर्फ हफ्ते और 10 दिन में सजाएं दी। शर्म आनी चाहिए। तंजीमों को एहसन भवन साहब ने खरीद लिया है, एक ऐसी तहरीक जिसमें हम देखते हैं। मेरा दोस्त भी है, सब कुछ है। वकील इतना छोटा आदमी नहीं है कि उसको कुछ लोग खरीद सके। इस वक्त जो खरीदे गए हैं, वकला को खरीदा नहीं गया,
सिर्फ वो लोग खरीदे गए हैं जो इस वक्त लीडरशिप में बैठे हैं। कल वजीर ममलिकत बराए कानून ने कहा है कि आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल उनकी एक्सटेंशन में इजाफा कर दिया गया, अगर जरूरत पड़ी तो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। बहुत छोटी चीज़ है, एक्सटेंशन में इंटेंशन किया, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की बात करो। ये फील्ड मार्शल वो ये सब चार आर्मी के संतरी सिपाही बॉर्डर पे गए नहीं और एक आदमी फील्ड मार्शल का लेबल लगा के फिर रहा सारी दुनिया में, क्या बात करते हो? सर नवाज शरीफ की लीडरशिप पे आप क्या कहेंगे? अली अहमद कुर्सा नवाज शरीफ कैसा लीडर है? नवाज शरीफ के ऊपर क्या कहेंगे? मैंने जो 3 लीडर है उनका मैंने आपको बोल दिया, 3 लीडर का। कंप्रोमाइज होने की क्या वजह हो सकती है नवाज शरीफ की? हाँ, कंप्रोमाइज होने की मियाँ साहब अच्छे आदमी हैं, मगर मैं नहीं, बस जितना मैंने बेटी और भाई जो की वजह 3 से लीडर से मैं मानता हूँ, 3 लीडर्स हैं, इमरान खान है, डॉक्टर मारंग बलोच है और ये बलूचिस्तान में ऑपरेशन बंद करो, अक्ल लगाओ, कुछ सोचो। रेडी वाला जो आम बेचता है ना, वो भी इन ये आर्मी के जनरल से ज़्यादा उसकी अक्ल और सोच है। जब एक PhD लेवल का प्रोफेसर, PhD का किया हुआ डॉक्टर प्रोफेसर, अगर वो BLA के लिए बकौल इनके ये कहते हैं, मैं तो उस शरीफ आदमी प्रोफेसर को जानता भी, अगर ये कहते हैं कि वो BLA के लिए काम करता है तो इसका मतलब बलूचिस्तान में फिर पानी बहुत हद से गुजरे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और इस वक्त BLA में इस वक्त BLA में कोई उन्होंने कोई सेंटर नहीं बनाया कि लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, लोग खुद जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने हमेशा समझा है आर्मी के जनरल जो थिंक टैंक है उनके बलबूते पे फैसले करती है। मोहसिन नकवी जैसा आदमी है, तो कहता ऐसा चुकी मारा सर। हाँ, वो तो कहता बलूचिस्तान ऐसा चुकी मारा। हाँ ना, तो उसको भेजो ना, मैं उसको जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सर ये तो अब्दुल रज़ाक शर का मर्डर हुआ बलूचिस्तान में, कोयटा में, अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट का, उसका इल्जाम भर दिया गया इमरान खान के ऊपर। नहीं वो ऐसे ही सर सुप्रीम कोर्ट में केस आया। भाई गलत है, मैं कहता हूँ सर आप तो सब गलत कह रहे हैं, लेकिन आप तो सब ठीक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सब ठीक। नहीं सब ठीक, इधर ये सारे इल्ला माशाल्लाह सारे दानश्वर ऐसा बड़े लोग हैं, इन्हीं लोगों ने तो मुल्क तबाह कर दिया। कल नए प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब होगी, आज जज बीमार हो गए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहा है? अगर इनका रास्ता नहीं निकाला, इमरान खान से जाके मिन्नतें करें, उसके मिन्नतें तरले करें, उसके घुटने पकड़े कि आओ इस मुल्क को बचाओ। मैं नहीं हूँ उसकी पार्टी का और मैं जाऊंगा भी नहीं। ये नहीं कि कल वो आ गया तो मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा। जाए डॉक्टर मारंग से माफ़ी मांगे, अब भी सुबह शाम कोयटा जेल में वो झूठे केसेस में जो उसमें कह दे, अब भी उससे जो है ये सारे एजेंसी वाले जाकर मिन्नतजारी करते हैं उससे, उनको बोलो नहीं। और ये रफ़ीक, ये मजदूर पश्तीन है, ये 3 आदमी आपके मुल्क को बचा सकते सर ये माएँ बहनें एक 35 दिन हो गए बैठी हैं प्रेस क्लब के बाहर, एक बंदा भी नहीं किया। तो हाँ ना, कितनी जाए। मैंने उस दिन कहा था, उसी दिन डॉक्टर मारंग इधर आकर बैठी, मैं दो दफ़ा इस्लामाबाद आया भी और मैं जा भी सकता था, मगर मैं खुद नहीं गया। मैंने कहा ठीक है, एक नई लीडरशिप है पाकिस्तान में उभर रही है, उसको किसी शेल्टर की ज़रूरत नहीं, किसी वो नहीं है, मैं नहीं गया। आज भी नादिया बैठी हुई है जिसमें नहीं, ये एक नई लीडरशिप उभर गई है। मैं कहता हूँ सदियों के बाद, सेंचुरीज के बाद पहली दफ़ा डॉक्टर मारंग बलूचिस्तान में वो लीडर है जिसके खिलाफ एक आदमी भी नहीं है। ये मुहावरतन मैं नहीं कहता हूँ, हकीकत कहता है। अगर सरफराज भुट्टी को भी कहे, दिल पे हाथ, अपने दिल पे हाथ रखे कहे कि मारंग लीडर है या नहीं। अच्छा सर, उस सब इस वक्त जमहूरियत से मुतमईन है पाकिस्तान में, जमहूरियत इस वक्त चल रही है, वोट को इज्जत दे दी है लोगों ने तो दी 8 फरवरी को। ये जो इस वक्त 8 फरवरी का इलेक्शन तो बहुत अरसे के बाद, 1970 के बाद 8 फरवरी वाला इलेक्शन बल्कि बहुत अच्छे अल्फाज में 8 फरवरी वाला इलेक्शन 1970 के इलेक्शन से भी ज़्यादा क्वालिटी में आला हुआ। मतलब